नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड के सामने कॉलोनी में हम हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर धीर फाउंडेशन का ऑफिस है। धीर फाउंडेशन काम करती है महिलाओं में स्वच्छता के लिए, प्लांटेशन के लिए काम करते हैं। कोविड के दौरान भी इन्होंने खाने से लेकर और जो जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराया था आमजन को। क्या क्या ये संस्था करती है और क्या क्या उद्देश्य लेकर वो मैदान में है, उन्हीं सब को जानने के लिए आज हम धीर फाउंडेशन के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर जो इनके फाउंडर हैं शर्मा जी, उनसे हम मिलने वाले हैं। तो आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। धीर फाउंडेशन संस्था है, सुखबीर शर्मा इसके फाउंडर हैं, उनसे हम मिलने वाले हैं। ऑफिस में हमें दिखाना चाहूंगा आपको, आप देख सकते हैं ऑफिस में हम हैं। कोविड के कारण यहाँ पर संख्या जो घटा दी गई है, कम संख्या में स्टाफ को बुलाया जाता है और ये कैबिन है, सुखबीर शर्मा जी का ये कैबिन है, उनसे हम बात करने वाले हैं। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। आप देख सकते हैं शर्मा जी, नमस्कार। जी शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच। शर्मा जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा धीर फाउंडेशन आखिर है क्या, कब इसका निर्माण किया गया, क्या इसके पीछे एक सोच थी? धीर फाउंडेशन का हमारा एक धीर फाउंडेशन से पहले एक SSM एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग स्किल इंडिया का काम करते हैं। स्किल इंडिया के काम से कुछ पैसे हम बचाकर गरीब लोगों को कुछ डोनेट करते थे या किसी संस्था को डोनेट करते थे या किसी पर्टिकुलर पर्सन को डोनेट करते थे। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना एक फाउंडेशन, एक संस्था बनाई जाए, खुद की ही तैयार की जाए। तो ये हमने 2017 में 2017 में जून में हमने ये संस्था का निर्माण किया। इसका धीर फाउंडेशन नाम रखा क्योंकि धीर जो है वो हनुमान जी का नाम है जी, और हम हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए हमने उनके नाम से संस्था बनाई। और उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ डोनेशन का और समाज सेवा का जी। काम कौन कौन से करती है आपकी धीर फाउंडेशन? पहले हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया। जो महिलाएं, जो गांव की खास तौर पे महिलाएं अपने माहवारी के दिनों में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, कपड़ा लगाती हैं, तो वो हमने उनको समझाया घर घर जाके। हमारी एक टीम है पूरी 40-50 लोगों की। हमने गांव-गांव में, घर घर में जाके समझाया कि आप कपड़े का इस्तेमाल ना करें, उससे 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का लगने का खतरा रहता है। सैनिटरी पैड उनको दी। अगर बात की जाए संख्या की, तो अब तक कितने सैनिटरी पैड आप बांट चुके हैं? हम लोग 31 मार्च 2021 तक 1 लाख से ज़्यादा पैड हमने बांट दिए थे और अभी ये सिलसिला चल रहा है। और क्षेत्र कौन सा रहता है आपका? क्षेत्र कोई भी हमें कहीं भी बुला ले। वैसे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है क्योंकि यहीं पे हम लोग रहते हैं और हमारी टीम भी यहीं पे है, हमारे वॉलंटियर यहीं पे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट करनाल, असम में जैसे हमारे सेंटर हैं तो उन सेंटर्स पे, कोल्लम में मेरा सेंटर है, केरला में वहाँ पे, और महाराष्ट्र में मैं औरंगाबाद में इस टाइम काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों को, उन सेंटर वाले ही मेरे जो है उनको हम लोग यहाँ से भेजते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, कोई पैसा किसी से नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते। तो क्या किसी तरह का चैरिटी आप लेते हैं, किसी तरह का दान किसी से लेते हैं? अब तक हमने कोई भी किसी प्रकार का किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया। लोगों से, सरकार से तो मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारे हमारे इष्ट मित्रों के फ़ोन आते हैं कि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो हम कुछ डोनेशन आपको देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, तो हम मना कर देते हैं कि हम नहीं लेते। हमारा जो यथासंभव हमारी जेब अलाउ करती है हम वही उतना ही करते हैं। चाहे एक गांव हम अगली बार कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, या कुछ और फंड कहीं से आएगा हमारे पास, पर्सनली हमारे पास आएगा, उससे ही हम वो चैरिटी करते हैं, किसी से लेके नहीं करते। किसी से आप लेते नहीं हैं। भविष्य की योजनाएं क्या रहने वाली है धीर फाउंडेशन की? हम अभी हमारी एक टीम, जैसे वन महोत्सव आएगा जुलाई में, हम पौधारोपण, हमने इस बार जैसे ऑक्सीजन की कमी है कोविड के कारण, तो हमने ये बहुत अच्छे से देखा है कि ऑक्सीजन के 50-50 हज़ार रुपये के लोगों ने सिलेंडर लिए। तो उस पर हम काम करते हुए हमारी टीम ने हमने ये प्लान किया है कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में एक परिवार एक पौधा
ये हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, जिससे हम हर परिवार को, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए परिवार हैं और उनसे आगे जुड़े हुए परिवार हैं, उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि वो एक पौधा, एक परिवार एक पौधा लगा दे जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जनरेट करता है, जैसे कि पीपल है या और बहुत सारे जो भी वृक्ष हैं। कोविड के दौरान भी सुना है धीर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से वो काम थे जो आपकी संस्था के द्वारा या आपके द्वारा किए गए। सबसे पहले हमने 780 लोगों को, जिनके लगभग 200 परिवारों को हमने राशन देने का कार्य किया है। राशन जब हमें जो हमारी यथासंभव हमारे से ही जो बना वही दिया, हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। तो उसके बाद हमने उनको पका खाना भी देना आरंभ कर दिया। पका खाना देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोग हमें बीमार हैं, घर से निकल नहीं सकते, तो हमारी संस्था ने उनको दवाइयाँ देने का काम भी किया है कोविड के। देखिएगा दोस्तों, संस्थाएं बहुत है, व्यक्तित्व बहुत हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो पौधारोपण करते हो, चाहे वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काम करते हो, चाहे कोविड में उन्होंने काम किया है। लेकिन धीर फाउंडेशन के फाउंडर सुखवीर शर्मा जी से मिलने का हमारा औचित्य क्या था वो मैं बता दूं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन फेसबुक पर उसको या सोशल मीडिया के ऊपर उसको जाकर वो शोबाजी नहीं करते, फोटो खिंचाने से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ग्राउंड पर काम करना है, फेसबुक पर नहीं। शर्मा जी, इसके पीछे सोच क्या है कि फोटोज आप नहीं खिंचाना चाहते, सिर्फ सेवा ही करना चाहते हैं? क्या मेंटलिटी रहती है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोगों का ये वैसे तो अपना अपना मत है सबका। कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, वो फोटो डालते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं अपनी संस्थाओं का वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जितना प्रेरणा हम दे सकते हैं लोगों को, वो हम उनको उस लोकेशन पे ही बुला लेते हैं, उन लोगों को जहां हम लोग ये चैरिटी कर रहे होते हैं। जिन लोगों को मुहिम से जोड़े, जो हमारे संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं, कोई फीस नहीं है, फ्री में बन सकते हैं। वॉलंटियर बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री में बन सकते हैं। कोई एरिया हमारा पैसिफिक नहीं है। अब हम केरला में भी हम काम कर रहे हैं, और हम लोग हरियाणा में भी काम कर रहे हैं, हम लोग गुजरात में भी काम कर रहे हैं, हम लोग असम के जोराहाट वगैरह में भी काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत जगह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रचार प्रसार हो, लेकिन वो जेन्युइन लोगों को उसको पहुंचाने के लिए। और ये कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो इसको थोड़ा सा गलत मानते हैं, तो हम भी उसको थोड़ा सा ये सोचते हैं कि चलो ज्यादा एक पीछे एक छोटी सी चीज दी और 50 लोगों ने उसको फोटो खिंचा के उसको थोड़ा अपमानित सा वो महसूस करता है बंदा। जहां हमें लगता है कि यहाँ नीड है। सपोज हमने अभी शादियां करवाई 5 लड़कियों की कुछ दिन पहले, तो हमें लगा कि वहाँ फोटो खिंचवा लेनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं है, हमने वहाँ पे उसका वो किया। लेकिन आम जन छोटे मोटे काम के लिए हम नहीं करते। एक जिक्र आया था हमारी बातचीत के दौरान, एसएसएम आखिर है क्या? एसएसएम हमने एक सर्व साक्षरता मिशन के नाम से एक लोगों को फ्री एजुकेशन देने का एक हमने मुहिम चलाई थी 2005 में जी। तो उसमें हम लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कुछ थोड़ा सा अमाउंट लेके हमने उन बच्चों को शिक्षित करने का काम या कंप्यूटर शिक्षा देने का काम किया जी। अब तक 40,000 से ज्यादा बच्चे ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हमसे कंप्यूटर शिक्षा ले चुके हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और हमारी बहुत सारी टीमें हमारी काम कर रही हैं। हम हर प्रदेश में जाके उसका एसएसएम का प्रचार प्रसार करते हैं। स्किल इंडिया भारत सरकार की जो एक इनिशिएटिव है, एक पहल है कि हमारे बच्चे स्किल हों। स्किल इंडिया का मतलब स्किल इंडिया को लाने का हमारे देश के सरकारों का जो वो था पीछे इसकी एम था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि कुछ लोग जो ड्रॉप आउट होते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, उनको ना तो नौकरी मिल पाती, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, और जब उनको नौकरी नहीं मिल पाती तो वो करें भी क्या, क्योंकि नौकरी तो पढ़े लिखे को मिलती है। तो सरकार ने एक वो किया कि जिस बच्चे को जो काम आता है, किसी को दर्जी का काम आता है, किसी को बाइक ठीक करने का काम आता है, किसी को एग्रीकल्चर से खेती से रिलेटेड कोई काम आता है, तो उसका पैसा सरकार देती है, विभिन्न जगह पे सेंटर बनाती है।
शिक्षित हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। एसएसएम भी हम एसएसएम ब्रांच से बाहर भी दूसरे स्टेटों में भी काम करती है जी। हम लोग पंजाब सरकार के साथ काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, हम लोग बिहार सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, और आगे और भी हम लोग सोच रहे हैं प्रोजेक्ट लेने वाला। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कंचन टीवी की कि आप अपनी संस्था धीर फाउंडेशन के लिए भी अच्छा काम करते हैं ताकि समाज में बदलाव आए, और एसएसएम के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में अच्छा काम करे और उज्जवल भविष्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। शुक्रिया जी, कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत नाम सुना था, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुखबीर शर्मा जी, बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखते हैं, फोटो खिंचाने से दूर रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं, और प्रशिक्षित करने का जो उनकी एक संस्था है एसएसएम, उसने जो बीड़ा उठाया वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि लोगों को रोजगार देना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा तो आप और हम सभी करते हैं, लेकिन प्रशिक्षित करके रोजगार देना एक अच्छा काम है, और यही अच्छाई हमें खींच लाई थी आज धीर फाउंडेशन के ऑफिस में, और काफी अच्छा भी लगा। सुखबीर जी से बात करके हमें खुद अच्छा लगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हमें बताइएगा, कमेंट करके हमें बताइए किस तरह से लगा, कितना अच्छा ये वीडियो लगा, कितना अच्छा काम संस्था कर रही है, कितना अच्छा काम कंचन टीवी कर रहा है, सुखबीर जी क्या अच्छा काम करते हैं और कंचन टीवी क्या अच्छा काम कर रहा है, बताने के लिए धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का, और शेयर करने वाले दर्शक को कहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल कंचन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। हम यूट्यूब पर भी हैं, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और कू पर भी कंचन टीवी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।